नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। हीरो मोटोकॉर्प के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी 9:30 बजे आए हैं। देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे। सेल्स फ्रंट में, बॉटम लाइन में, सब जगह डिजास्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यही कारण है कि उसके शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, डिस्काउंटेड हो चुका है। तो कैसे रिजल्ट आए हैं आके देखते हैं। सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जी हाँ दिया है, लगभग 35 रुपये की डिविडेंड है जो सितंबर 8 को इनकी एजीएम होगी वहाँ पे ये डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है वहाँ पे ये दिया जाएगा सितंबर 8 तक, जो 9 अगस्त को इनकी एजीएम होने वाली है उसके बाद। अब डायरेक्ट चलते हैं सीधा कि भाई रिजल्ट कैसे आए क्वार्टर 4 के। तो सीधा नीचे चलते हैं रिजल्ट की तरफ और पहले से थोड़ा एडजस्ट करते हैं। और ये करोड़ में दिए इनके फिगर्स। हीरो मोटोकॉर्प अक्सर अपने जो फिगर है वो करोड़ में देती है और ये बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है इनके रिजल्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स जो इन्होंने बेची है लाख में, ये 11.89 लाख सेल हुई है 2 व्हीलर, जिसमें पिछले क्वार्टर ये लगभग 12.92 लाख थी और उससे पहले एक साल पहले 15.68 लाख। यानी आप ईयर ऑन ईयर देखिए ये कितना ह्यूज डिप दिया है इनके रिजल्ट में। और यही कारण है कि जो इनके शेयर प्राइस भी है दोस्तों ऑलरेडी ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब देखते हैं इनकम फ्रंट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 7,421.73 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 7,883.27 थे। और जो अदर इनकम है वो इस बार 139.76 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 121.63 करोड़ थी। और टोटल इनकम जो निकल के आती है ये आती है दोस्तों 7,561.49 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 8,004 करोड़ थी। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि इनकम में जो इनकी टॉप लाइन है उसमें आपको एक गिरावट देखने मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर हो और ईयर ऑन ईयर तो एक ज़बरदस्त डिप है ही दोस्तों। अब देखते हैं खर्चे। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो इस बार क्या बहुत ज़्यादा हैवी पड़ा है। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जब आप देखेंगे तो 4,958.60 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,545 करोड़ रुपीज़ रहे। यानी जो रॉ मटेरियल है वो उतना ज़्यादा डेंट, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखाया। देखिए हाँ मानता हूँ कि इस बार सेल्स भी कम हुई है, इसी कारण कह रहा हूँ कि जो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये मोर और लेस सेम रही है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 0.63 लाख। ठीक है, और देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो इस बार हमें देखना है क्या ये कंपनी में डेंट किया है। तो देखिए यस, इस फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इस बार केवल 476.33 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में एक हैवी 518 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस में नजर डालेंगे तो 975 करोड़, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी डेंट है। देखिए जो अदर एक्सपेंसेस होती है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपोर्ट कॉस्ट, इन सब में दिखती है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल और एक्सपोर्ट के जो बिल्स हैं वो लगातार अदर्स कंपनी के बड़े दिखे थे, हीरो मोटोकॉर्प के भी रिजल्ट भी हमें ऐसे ही दिख रहे हैं। और जो पिछले क्वार्टर में 810 करोड़ थे, बढ़ते हुए 975 करोड़ हो चुके हैं। और टोटल खर्चे कैसे निकल के आते हैं 6,759.28 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 7,094 करोड़ थे। ठीक है, और अब इन सब को मिला करके जो टैक्सेस, जो हम कह सकते हैं आप कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है पैट, वो कितना निकल के आया है, वो आया है 627 करोड़, 627.05 करोड़, जो पिछले क्वार्टर से 686.13 करोड़। देखिए ये उतना बड़ा डेंट आपको नहीं दिख रहा होगा जितना सेल्स के फ्रंट में दिख रहे थे, जितना इनके टॉप लाइन में दिख रहे थे। बॉटम उतनी बड़ी अभी डेंट होते में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो ये 638 करोड़ होती है, जो पिछले क्वार्टर में 680 करोड़ थी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो दोस्तों एक ह्यूज डिप है, क्योंकि एक साल पहले इस समय 868.93 करोड़ आई थी। तो देखिए मानता हूँ कि ये जो आप कह दीजिए फेस्टिव सीजन होता है, जो दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गई, धनतेरस हो गई, उसके बाद का एक क्वार्टर होता है। इस समय सेल्स उतनी मजबूत नहीं होती 2 व्हीलर्स कंपनीज की। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और देखिए जो इसकी बेसिक इक्विटी जो ईपीएस निकल के आती है इसके बाद, ये 31.38 रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 34.34 थी। और ईयर ऑन बेसिस में अगर एक साल पहले देखेंगे तो 43.30 होगी। शेयर उतना मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ गिरावट दिखाएगा, एक सडन डिप शायद नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, बट बाकी ये सब चीजें ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। आप कह सकते हैं कि जो 2000 का एक लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल ले लीजिए या एक बहुत ही तगड़ा आप कह सकते हैं एक सपोर्ट भी ले लीजिए, वहां को तोड़ना अभी भी हीरो मोटोकॉर्प के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कठिन है। शॉर्ट टर्म में 2300 इज अ प्रीटी गुड सपोर्ट फॉर हीरो मोटोकॉर्प। तो कैसा रिएक्शन होता है कल बाजार, कल देखेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।